नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत इतिहास का सत्य विद सुशांत सिन्हा कार्यक्रम में। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम प्रयास ये करेंगे कि आप तक जो गलत इतिहास पहुंचाया गया है या फिर इतिहास का वो सच जो आप तक पहुंचने ही नहीं दिया गया है, उसे फैक्ट्स के साथ आपके सामने लाएं। देखिए, किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने इतिहास से वाकिफ हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि वो सच्चे इतिहास से वाकिफ हो। और इस देश में एजेंडा कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, इतिहास को ऐसे कांट छांट कर पढ़ाया गया, बताया गया कि उसके बारे में आप जैसे हमारी इस सीरीज में जैसे जैसे जानेंगे आप हैरान रह जाएंगे। आज हम इतिहास का सत्य कार्यक्रम में सबसे पहला चैप्टर खोलने जा रहे हैं, आरएसएस यानी संघ का, और आरएसएस को लेकर जवाहरलाल नेहरू की नफरत का। आज की तारीख में राहुल गांधी को आरएसएस से नफरत है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी के अंदर आरएसएस के लिए जो ये नफरत है वो कैसे नेहरू जी से आई, आज आपको ये बताऊंगा। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में खुद को झोंकने वाले आरएसएस से तो नेहरू को भयंकर नफरत थी, लेकिन मुस्लिम लीग से उन्हें कोई परहेज नहीं था। कमोबेश वैसे ही जैसे राहुल गांधी को मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आती है, लेकिन आरएसएस उनके लिए कम्युनल है, वही नेहरू जी का भी हाल था। आपको इतिहास में पहले पीछे लेकर चलता हूं और बताता हूं कि नेहरू और आरएसएस का क्या और कैसा रिश्ता था। पहला सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि नेहरू को आखिर आरएसएस से नफरत थी तो थी क्यों, क्या वजह थी? देखिए, कई इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू की संघ से यह नफरत गांधी जी की हत्या से बहुत पहले से थी। दरअसल सावरकर और दूसरे नेता जो बाद में संघ से जुड़े, वो आजादी की लड़ाई में नेहरू से 15 साल पहले से एक्टिव थे। उदय माहौरकर की किताब है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। उसके मुताबिक अपने लगातार एक्शन की वजह से सावरकर और संघ संस्थापक 1920 से ही पहले फायर ब्रांड नेता बन चुके थे। 1910 में सावरकर कई अन्य साथियों के साथ अंग्रेज के खिलाफ काम कर रहे थे, अरेस्ट हो चुके थे। 1911 में सेलुलर जेल जा चुके थे। 1921 में वो जेल से छूटकर रत्नागिरी आए और फिर उनकी पॉपुलैरिटी चरम पर गई। संघ की स्थापना ही 1925 में हो चुकी थी, जबकि नेहरू का राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ वो तब हुआ जब वो भारत में 1912 में आए और गांधी जी इससे पहली बार मिले ही 1916 में। तब तक सावरकर सेलुलर जेल में 5 साल काट चुके थे, जबकि नेहरू को पहली बार जिम्मेदारी ही 1929 में जाकर मिली। यही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही थी कि नेहरू को जलनखोरी की बीमारी थी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि नेहरू को एक खास बीमारी थी, वो दूसरों से जलते थे। नेहरू डॉक्टर अंबेडकर से भी जलते थे और जलन की वजह यह थी कि अंबेडकर कोलंबिया गए और पीएचडी की और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए थे, जबकि नेहरू कैम्ब्रिज गए और फेल हो गए। ये सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं। खैर, आरएसएस और सावरकर को ज्यादा पसंद न करने की वजह जलन थी, कुछ और था, इसको छोड़ भी दे तो कई तथ्य इतिहास की किताबों में मिलते हैं जो बताते हैं कि नेहरू को आरएसएस से घोर नफरत थी। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इस नफरत का गांधी जी की हत्या से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यह गांधी जी की हत्या से पहले से साफ नजर आती थी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जबकि अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू का 29 दिसंबर 1947 का एक पत्र मौजूद है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को लिखा था कि आपने कहा था कि आप आरएसएस के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। यह कब होगा? मुझे लगता है यह जल्दी किया जाता तो बेहतर होगा। यानी नेहरू किसी भी तरह से संघ को खत्म कर देना चाहते थे, बैन कर देना चाहते थे। और यह बात बार बार दिखती है। दक्षिण भारत में भी नेहरू चाहते थे कि संघ को कुचल दिया जाए। उन्होंने मद्रास प्रांत के तत्कालीन गृह मंत्री पी सुब्बारायन को संघ पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक 5 जनवरी 1948 को उन्होंने लिखा कि हमें आरएसएस पर खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। हमने बहुत सारे सबूत देखे हैं जो बताते हैं कि हमारी हाल की कई परेशानियों की वजह आरएसएस के लोग हैं। आपको यह तय करना है कि आपको मुस्लिम नेशनल गार्ड्स और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। जहां तक मेरा संबंध है, मतलब नेहरू जी कह रहे हैं अपने बारे में कि मुझे निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इन सांप्रदायिक संगठनों को पूरी तरह से रोक दिया जाए। नेहरू जिस आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन बता रहे थे, वो संघ बंटवारे के वक्त लोगों की मदद में जी जान से लगा हुआ था। जब कत्लेआम चल रहा था तो लोगों को बचा रहा था संघ, बेसहारा और बेघर लोगों की मदद कर रहा था संघ। लेकिन नेहरू की नजर में आरएसएस कम्युनल था।
जैसे आज कोरोमंडल एक्सप्रेस के हादसे के बाद सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंचने वाला संघ हो, या कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर मदद करने वाला संघ हो। राहुल गांधी को कम्युनल ही नजर आता है ना, वैसे ही नेहरू को नजर आता था। सच तो यह है कि बंटवारे के वक्त संघ की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही थी कि कई बड़े बड़े लोग संघ की तारीफ कर रहे थे, और नेहरू को यह तारीफ भी पसंद नहीं आती थी। जब देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संघ की सार्वजनिक तारीफ कर दी, तो नेहरू ने 22 जनवरी 1948 को उन्हें एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि हमारी समस्या यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता है, बल्कि हमारी समस्या यह है कि हमारे अपने बहुत से लोग क्या करते हैं। इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मुझे यह पढ़कर अफसोस हुआ कि आपने आरएसएस को प्रोत्साहित किया। यह संगठन वर्तमान में भारत में सबसे शरारती संगठनों में से एक है। मतलब नेहरू अपनी राय उन पर थोप रहे तो कहते हैं आपने संघ की तारीफ क्यों की। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि नेहरू को पाकिस्तान तक से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बंटवारे में लोगों की मदद करने वाले आरएसएस से थी। अच्छा, पाकिस्तान छोड़िए, नेहरू को तो मुस्लिम लीग तक से दिक्कत नहीं थी, लेकिन संघ से थी। मुस्लिम लीग के मामले में नेहरू मद्रास प्रांत के तात्कालिक गृह मंत्री सुब्बारायन से कहते हैं कि मुस्लिम लीग की बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल एक अलग मुद्दा है। यह कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम लीग की बैठकों से दंगे भड़केंगे, ये नेहरू कह रहे हैं। भारत में मुसलमान आज पूरी तरह से डरे हुए हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये मुसलमान कोई मुसीबत खड़ी करें। यानी नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक मुस्लिम लीग से इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हिंदुओं की बात करने वाला संघ इनकी नजर में देश के लिए खतरा था। तब भी नैरेटिव यही था कि मुसलमान डरे हुए हैं, आज भी नैरेटिव यही है कि मुसलमान डरे हुए हैं। गजब ही हाल है बॉस, 70 साल से डरे ही हुए हैं। अच्छा, ये सब तो गांधी जी की हत्या के पहले की बातें। आपको लग सकता है कि गांधी जी की हत्या में संघ का नाम लिया जाता है, इसलिए हो सकता है कि नेहरू गांधी परिवार के आगे के वंशजों को आरएसएस से नफरत रही होगी। आज मैं आपको बताता हूं कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो आरएसएस ने क्या किया था। संघ के गोलवलकर उस दिन मद्रास में थे जब गांधी जी की हत्या हुई, कुछ लोगों के साथ चर्चा में थे। तभी एक कार्यकर्ता आकर उन्हें बताता है कि गांधी जी की हत्या हो गई। वो चाय का प्याला नीचे रख देते हुए कहते हैं कि यह देश का दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, गोलवलकर जी ने बिना देर किए शोक संवेदना का तार नेहरू, पटेल, देवदास, गांधी को भेज दिया। साथ ही घोषणा कर दी कि हिंदू परंपरा का पालन करते हुए शोक के तौर पर 13 दिन तक पूरे देश में संघ की कोई शाखा नहीं लगेगी। उन्हें अगले दिन आंध्र प्रदेश जाना था, लेकिन वो सारे कार्यक्रम रद्द करके नागपुर लौट आए। जो मरवाएंगे गांधी जी को वो ऐसा करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को भी एक पत्र लिखा और कहा कि एक विचारहीन विकृत आत्मा ने गोली मारकर पूज्य महात्मा जी के जीवन का अचानक और भयंकर रूप से अंत करने का जघन्य कृत्य किया है। ये गोलवलकर लिख रहे हैं। यह घिनौना कृत्य हमारे समाज पर कलंक है। हर देशवासी को यह देखकर असहनीय पीड़ा होगी कि हमारे अपने देशवासियों में से एक ने इस अकल्पनीय घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। निसंदेह आप उस देशद्रोही व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करेंगे। यह हम सभी के लिए परीक्षा का समय है। और यह चिट्ठी सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के किताब में मौजूद है। इतना ही नहीं, गोलवलकर जी ने एक चिट्ठी सरदार पटेल को भी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा हृदय अत्यधिक पीड़ा से व्याकुल है। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसकी निंदा करने के लिए शब्द मिलना मुश्किल है। ऐसी अकारण दुष्टता का विचार भी समझ से परे है। उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है जिसने पूरी दुनिया को अवर्णनीय दुख में डुबो दिया है। लोगों के मन में आरएसएस को लेकर जो नफरत का बीज गांधी जी की हत्या के बाद डाला गया, उसे पूरा इकोसिस्टम आज तक खाद पानी देने का काम करता है। तब ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए थे और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी बहुत अत्याचार सहना पड़ा था, लेकिन आज तक उसकी चर्चा तक नहीं होती। लेकिन आप सोचिए कि संघ के लिए नफरत गांधी नेहरू परिवार की 5 पीढ़ियों में कैसे ट्रांसफर हुई कि आज भी संघ को देश विरोधी बताने का कोई मौका नहीं चूकता इकोसिस्टम। इतिहास का सत्य विद सुशांत सिन्हा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए इतिहास के इसी तरह के अनसुने सत्य को लेकर आता रहूंगा। आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सत्य लोगों तक पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे और देश विरोधी इकोसिस्टम का जाल जो इतने सालों में बना है वो टूट सके। अगर आप हमारी इस पत्रकारिता को आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए ब्यौरे पर अपनी आर्थिक मदद भी भेज सकते हैं। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
नमस्कार।